हेलो गाइस। अर्थ पे तो इंटरनेट सिस्टम को एक्सेस करना बहुत इजी है, लेकिन आपने कभी सोचा है कि स्पेस में हम इंटरनेट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं? तो इसी के लिए होता है इंटरप्लैनेटरी इंटरनेट सिस्टम। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट इंटरप्लैनेटरी इंटरनेट सिस्टम के बारे में, चैलेंजेस एंड रीजंस, सोलर कंजक्शन, डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन। सो वेलकम बैक टू माइंडफ्यूल स्टडी टू ऑल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सबसे पहले देखते हैं इंटरप्लैनेटरी इंटरनेट सिस्टम के बारे में। तो इंटरप्लैनेटरी इंटरनेट सिस्टम होता है एक कंसीव्ड कंप्यूटर नेटवर्क इन स्पेस, जो कंसिस्ट करता है एक सेट ऑफ नेटवर्क नोड्स को जो कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ। यहाँ पे हम नोड्स से ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कोई बोर्ड होता है, उस पर चार्जिंग के सॉकेट लगे होते हैं, कि कितने सॉकेट लगे हुए हैं उनको हम उतने नोड्स कह सकते हैं। ठीक है, तो स्पेस में हम नोड्स को क्या हो सकते हैं? नोड्स ऑर्बिट्स हो सकते हैं, सैटेलाइट्स हो सकते हैं, लैंडर्स हो सकते हैं, रोवर्स हो सकते हैं। जैसे क्यूरियोसिटी रोवर है, मार्स पे नासा ने उतारा था, तो उसे भी हम एज अ वर्किंग नोड के रूप में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नोड्स क्या करते हैं? ये नोड्स डेटा कलेक्ट करेंगे मार्स से। जैसे क्यूरियोसिटी रोवर है, तो वो डेटा कलेक्ट करेगा मार्स से और वो सेंड करेगा हमें अर्थ पे। लेकिन अर्थ पे सेंड करने के लिए उसे इंटरनेट सिस्टम की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसीलिए इंटरप्लैनेटरी इंटरनेट सिस्टम डेवलप हुआ है। तो अब इसमें चैलेंजेस आते हैं, चैलेंजेस और रीजंस आते हैं। सबसे पहले चैलेंज है द मोशन एंड लॉन्ग डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट्स। अब देखो, अगर हमें अर्थ से मार्स पे भेजना है कोई भी डेटा, या मार्स से अर्थ पे लाना है, तो कम टाइम लगेगा। लेकिन अगर हमें वही डेटा अर्थ से हमें प्लूटो पे भेजना है, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये डिपेंड करता है मोशन एंड डिस्टेंस बिटवीन टू प्लैनेट्स के बारे में। दूसरा है लो एम्बेडेबल पेलोड, मीन्स जो भी ये सैटेलाइट्स हैं, ऑर्बिट्स हैं, रोवर्स हैं, जिनको हम नोड्स के रूप में यूज़ करते हैं, तो इनका जो लोड ले जाने की क्षमता होती है वो कम होती है। और हमें कोई भी इंटरप्लैनेटरी इंटरनेट सिस्टम को इस्टेब्लिश करना है, तो हमें उसके लिए इक्विपमेंट भी चाहिए होंगे, तो उसी हिसाब से हम इक्विपमेंट भी डिज़ाइन करते हैं। तीसरा है अब्सेंस ऑफ फिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, मीन्स अगर हमें देखो, अगर हमें इंटरनेट सिस्टम को इस्टेब्लिश करना है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, तो उसी हिसाब से हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना पड़ेगा उस सैटेलाइट्स और ऑर्बिट का, जिसे हम नोड के रूप में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जो ये पहली वाली सिचुएशन बताई है द मोशन एंड लॉन्ग डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट्स, इसमें एक सिचुएशन आती है सोलर कंजक्शन की। सोलर कंजक्शन में दो प्लैनेट्स ऐसे बिहेव करते हैं जैसे फायर बॉन फायर के दोनों तरफ दो डांसर्स खड़े हैं और ये छिप जाते हैं कुछ टाइम के लिए एक दूसरे से। ये सोलर हिंड्रेंस होता है, इस वजह से छिप जाते हैं, और सोलर हिंड्रेंस की वजह से इनके बीच का कम्युनिकेशन टूट जाता है। तो ऑब्वियसली इन्हें ज़्यादा टाइम लगेगा, तो ये सिचुएशन भी बनती है, जिस वजह से ये एक चैलेंज प्रेजेंट करती है इंटरप्लैनेटरी इंटरनेट सिस्टम में। अब इसका डेवलपमेंट देखते हैं थोड़ा, डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ है। तो कंसल्टेटिव कमिटी फॉर स्पेस डेटा सिस्टम है, ये एक ऐसी बॉडी है जो मेजर स्पेस एजेंसी कंपोज करती है, मेजर स्पेस एजेंसी ऑफ द वर्ल्ड। और ये 11 मेंबर एजेंसी है इसमें, और 32 ऑब्जर्वर एजेंसीज हैं, एंड 119 कंट्री ने इसे साइन किया हुआ है। दूसरा इसमें जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी, ये नासा की लेबोरेटरी है जिसमें इंटरनेट प्लैनेटरी इंटरनेट सिस्टम पे स्टडी की जाती है। तीसरा इसमें डिले टॉलरेंट नेटवर्किंग, डिले टॉलरेंट नेटवर्किंग में ऐसे प्रोटोकॉल्स बनाए जाते हैं, मीन्स अगर सपोज दैट हमें मार्च से हमें वो भेजनी है, कोई भी डेटा भेजना है, तो कोई भी डेटा भेजना है अर्थ पे, तो उसमें बहुत सारे वो आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, और बहुत सारे एरर्स वगैरह आते हैं। तो इन चीज़ों को इस वजह से डिले हो जाता है डेटा अर्थ पे पहुंचने तक। तो इस वजह से हमें मतलब ऐसे प्रोटोकॉल्स बनाने पड़ते हैं और ऐसा सिस्टम डेवलप करना पड़ता है जिससे इन चीज़ों में प्रॉब्लम ना आए हमें डेटा भेजने में। और जो ये डीटीएन होता है, ये डिज़ाइन होता है इनेबल स्टैंडर्डाइज कम्युनिकेशन के लिए ओवर लॉन्ग डिस्टेंस एंड थ्रू टाइम डिले नेटवर्क ऑफ रीजनल इंटरनेट्स के थ्रू। ओएसआई मॉडल होता है, फिर इसमें ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल होता है। ठीक है, और इसके बाद आती है ट्रांसपोर्ट लेयर।
ट्रांसपोर्ट लेयर रिकॉग्निशन ऑफ दिस रिक्वायरमेंट। जो ये ट्रांसपोर्ट लेयर है इसका यूज़ किया जाता है हाई डेफिनेशन प्रॉब्लम्स को फॉरवर्ड करने में और इनका सॉल्यूशन निकालने में। तो ये इसका डेवलपमेंट हुआ है धीरे धीरे। अब इसमें कुछ प्रोटोकॉल्स आते हैं। प्रोटोकॉल्स में CCSD पैकेट डेफिनेशन। तो जो ये होता है CCSD पैकेट डेफिनेशन, ये जो पैकेट होता है ब्लॉक ऑफ डेटा होता है विद लेंथ दैट कैन वेरी बिटवीन सक्सेसिव पैकेट्स। ये लेंथ होती है इसकी 7 to 65,542 बाइट्स के होती है, इंक्लूडिंग पैकेट हेडर्स के इंक्लूडिंग ये इतने इसकी लेंथ हो सकती है, इतने बाइट्स में 7 to 65,542 बाइट्स के। अब इसमें आता है टेलीकम्युनिकेशन प्रोसेसिंग नोट्स आता है। ये जो टेलीकम्युनिकेशन प्रोसेसिंग नोट होता है, जो इसमें डेटा इन फ्रेम इज टिपिकली प्रोटेक्टेड फ्रॉम चैनल एरर बाय एरर करेक्टिंग कोड्स। जो चैनल एरर्स आती हैं एरर करेक्टिंग कोड्स के थ्रू इसमें प्रोटेक्ट किया जाता है डेटा को। और जो पीछे वाली स्लाइड में था DTN, डिले टॉलरेंस नेटवर्किंग, इसकी कोर को कभी कभी हम कहते हैं बंडल प्रोटोकॉल, बीपी ऐसा ही होता है जैसे इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है अर्थ पे, इंटरनेट सिस्टम का हार्ट होता है। अब जो डिफरेंस होता है इसमें दोनों में, जो आईपी होता है उसको सीमलेस एंड टू एंड पाथ कनेक्शन के रूप में यूज़ किया जाता है, और जो बीपी होता है इसमें ग्लिचेस और कनेक्शन एरर के जो भी डेटा लॉस होता है उसको समझने के लिए यूज़ किया जाता है। अब लास्ट में देखते हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन। जो इंटरप्लेनेटरी इंटरनेट स्पेशल इंटरनेट ग्रुप है, जो इंटरनेट सोसाइटी वर्क कर रही है इस पर डिफाइनिंग प्रोटोकॉल्स एंड स्टैंडर्ड दैट वुड मेक द IPN पॉसिबल द डिले टॉलरेंस नेटवर्किंग। इस पर रिसर्च की जा रही है अभी, और ये डेवलप हो रहा है, इस चीज़ पे डेवलप होगा आगे आगे आने वाले टाइम पे। नासा भी इस पे वर्क कर रहा है और होप सो इंडिया भी इस पे कुछ ना कुछ करेगा। So thank you so much. If you like the video, hit the like button and please stay safe and wear a mask, sanitize your hands. Jai Hind, Jai Bharat.